एक राइस भी मुझे था तो और ये शर्म आ रही है। तो ये राइस आपका सारा पैसे मेरा हो जाए। तुम्हारा ही है। आराम होना शुरू हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक मैं अभी ऐड करूँगी और अभी इसको मैं छोड़ती हूँ जब तक इसका यखनी कंप्लीट जो है ना वो ड्राई ना हो जाए। अगर आप अमेरिका में रहती हो ना, घर के अंदर ये चबली कबाब फ्राई और ये जो चीज़ें डीप फ्राई होती है ये काम ना करे। जैसे ये हमारी हो गई सब कुछ रेडी। राइस इसीलिए मैंने पूरी वीडियो में साथ में रखा था ताकि अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। हम तो बड़ी सख्त थक गए, पूरा एक हफ्ता नॉन स्टॉप काम करने के बाद आज हम देंगे अपने आप को एक मज़ेदार सी ट्रीट, वो भी मज़े के डिशेस बनाने के लिए। यहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला यही है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो आज हम खुद ही शेफ़ है, खुद ही अपने आप को दावत देंगे, खुद ही अपने लिए खाना बनाएंगे और आगे एक दो दिन बड़ी मज़े से एंजॉय करके खाना खा लेंगे। कुछ दिन पहले मैंने चावल बनाई थी, वो सब यही कह रहे थे कि इतना बोझ क्यों बनाया। वो दरअसल हमने बनाया माशाल्लाह 3 प्लेट इन्होंने नोश-ए-जान किया, 1 प्लेट मैंने, बाकी बच्चों ने। और फिर इनके दोस्त का कॉल आई थी ना, तो उनको चाहिए थी खाना, तो मैंने कहा चलो अब बाकी ट्रे जो है उनको दे दो। तो आज बनाना है हमने बड़ी मज़ेदार काबुली पुलाव, साथ में साग गोभी अफ़गानी स्टाइल से, और उस्मान बनाएगा मज़ेदार पेशावर की मशहूर चबली कबाब। और अभी आप कहोगे कि ये 2 पैकेट चावल का आपके सामने क्या कर रहा है, इसको मैं प्रमोट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इनके साथ मेरी कोलैबोरेशन है। जब इन्होंने मुझे रीच आउट किया था तो बेचारे ने यही कहा था कि मैडम पहले आप यूज़ करें, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप बिल्कुल प्रमोट ना करें। लेकिन मैंने आपको कहूँ कि 3-4 बार यूज़ कर लिया ना, मैं तो इसका फ़ैन बन गई हूँ। मैंने बनाई थी बिरयानी और इससे मैंने बनाई थी दाल चावल। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी चिकन यखनी पुलाव, जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया भी, हर एक दाना इतनी ज़बरदस्त फ्लफ़ी बन रही थी ना। ये है जो है ना ओशन पल राइस फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब, गुजरावाला, कमोकी डिस्ट्रिक्ट कमोकी गुजरावाला। गुजरावाला, हाँ। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब आप कहोगे कि सारे चावल एक तरह होती है इसमें और बाकी चावल में क्या ख़ास है। एक परफेक्ट राइस बनाने के लिए ना आपको एक अच्छे चावल चाहिए। अक्सरन टाइम आपने नोट किया है कि चावल जब आप बनाती हो आपसे जो है ना या तो बहुत किचड़ी टाइप बन जाती है, दानी टूट जाता है उसका, या तो आपसे सख्त और कच्चा रह जाता है। तो इनके चावल में जो है ना वो चीज़ नहीं है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी और आपने बनानी बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह। ना ये आपसे टूटेगा, ना ये आपसे किचड़ी बनेगी, ना ये आपसे सख्त रहेगी, और बड़ी मज़ेदार फ्लफ़ी दाने इसकी बनेगी और इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। अमेरिका में अगर आप हो, आपको किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से जो है ना वहाँ से आपको मिल जाएगी, और अगर जहाँ पे आप हो वहाँ पे नहीं मिलता है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकती हो। और ये राइस इजीली अवेलेबल हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, इटली में, बहुत सारी जगहों पे, पाकिस्तान में ये अवेलेबल हैं। तो और अगर आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये पैक जो है इजीली कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। ख़ासकर अमेरिका में जिन लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम कौन से ब्रांड यूज़ करते हैं, हमने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं राइस के, लेकिन एक प्रीमियम क्वालिटी जब हमारे सामने आती है और हम खा के उसको टेस्ट करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके साथ शेयर भी करें। शेयर करें। हमने खुद ही भी टेस्ट किया एक दो दफ़ा, 2-3 दफ़ा बल्कि हमने डिफरेंट डिशेस बनाई, इसको टेस्ट भी किया, इसका टेस्ट भी किया। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी राइस है, ये अपने ख़ास प्रोसेस से गुज़रा हुआ है। एक अच्छा राइस जो होता है उसको एज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी एज्ड राइस हैं जो अपने एक ख़ास प्रोसेस से गुज़र के और फिर अपने कस्टमर्स तक जाते हैं। जाते हैं। और वकार राइस मिल्स के नाम से एक्सपोर्ट होते हैं। जब बाज़ राइस हैवी भी होते हैं, उनमें स्टार्ची फ्लेवर ज़्यादा होता है या खाने के बाद ज़रा से हैवी फील होते हैं। तो ये एक बहुत ही उस तरह का राइस है कि आप जिस तरह आरजू ने कहा था कि मैंने 3 प्लेटें जो थी मैंने ही जो खा ली थी, तो लोग ये भी कह रहे थे कि उस्मान ने 3 प्लेट खाई। तो अगर चावल अच्छा हो, फ्लफ़ी हो, उसका टेक्सचर अच्छा हो, तो आप एक क्या दो क्या 3 प्लेटें भी खा सकते हैं। खा सकते तो हैं। सारी बात होती है, एक तो कुक की भी होती है। आरजू एक्सपर्ट है राइस बनाने में। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो आरजू बहुत अच्छी बनाती है और वो जब हम खाते हैं तो वो फिर खाते ही रहते हैं। और उनमें से एक राइस भी मुझे था तो और ये शर्म आ रही है। तो ये राइस जो थे हमने खुद ही भी ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा कि हम
ये आपके साथ ज़रूर शेयर करें। लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, तो आज हमने अपने काफ़ी ट्राई करने के बाद, अपना सेटिस्फेक्शन करने के बाद आपके साथ एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड शेयर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपनी ज़रूर फीडबैक अपने हमारे साथ शेयर करना जब आप लोग ख़रीदें और इसको ट्राई करें। और हाँ हमारी प्लीज़। रेसिपी भी उसके साथ ज़रूर ट्राई करें, हाँ क्योंकि जो रेसिपी। रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं वो रेसिपीज़ हमने काफ़ी उस पर अपना होमवर्क किया होता है, हमने काफ़ी दफ़ा उसे बनाया होता है, हम उसकी बेस्ट वर्जन जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो पुलाव बहुत तरीके से बनते होंगे, बिरयानियाँ बहुत तरीके से बनती होंगी, लेकिन हमारी रेसिपीज़ हम थोड़ी सी अल्टर करते हैं। उसे आप बिरयानी का नाम दें, पुलाव का नाम दें, जिसका भी दें, लेकिन हम जो रेसिपी शेयर करते हैं वो एक बहुत ही टेस्टिंग के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे क्योंकि चीज़ें उठा के मिला हाँ के आपको नहीं कहूँगी कि ये चीज़ अच्छा है, ये आप लोगों को भी अभी तक पता चली होगी। कोई भी चीज़ जब भी मैं यूज़ करती हूँ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, फिर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये आप ले लें। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना, जब भी ट्राई करें प्लीज़ अपने चावलों का तस्वीर हमें भी भेज दे कि मैं देखूँ कि क्या चावल आपने बनाए हाँ। हैं। दिल को खुशी होता है। और ये और उस तरह के राइस हैं कि आप बनाएंगे तो आपको उसके पकने से ही पता लग जाएगा कि उसका टेक्सचर और क्वालिटी और टेस्ट कितना ज़बरदस्त है। जिस ये वक्त आप पकने इसको के बॉईल बाद करती हो ना, बॉईल करने के वक्त आपको समझ आ जाएगा। खुशबू से, उसके टेक्सचर से, उसके जायके से ही आपको पता लग जाता है कि ये कितना प्रीमियम राइस है। अच्छा, एक और काम आपने करना है कि जब भी आपने बिरयानी बनानी है, अफ़गानी पुलाव, कोई भी चावल जिस टाइप की आपने बनाना है, आपने पहले एक 3-4 घंटे जो है ना नीम गर्म पानी के साथ उसको आपने 3-4 बार वॉश करना है, फिर उसको आपने गीला करके रखना है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वो मैंने अपनी रील में रिकॉर्ड किया है, जो कि वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर चुकी हूँ अपनी यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तो वो आपने इस तरह उसको वॉश करना है, गीला करके रखना है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि बस चावल 2-3 मिनट पहले, कुकिंग से पहले वॉश करके डाल देते हैं। नहीं, आप ज़रा थोड़ी देर उसको, जब आप उसको वॉश करके रख देती हो ना, तो आपकी चावल बहुत ही मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह ज़रूर ये राइस यूज़ करें। और इनकी दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये बड़ी साफ़ सुथरा राइस है। इसके अंदर आपको एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। चावल को बड़ी सफाई से इन्होंने पैक किया हुआ है। इसकी पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसके पैकेट के जो है ना, बस इसी में आपने लेना है, वापस बंद करना है। एक वो प्रीमियम प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी निशानी होती है उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होती है। उसके अंदर प्रोडक्ट जो है जब आप देखते हो ना तो आपका वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो इसकी जो हमने बहुत सारे राइस जो यूज़ किए हैं उनकी अलग अलग पैकेजिंग होती है, लेकिन जो जिस तरह ये पैक हुए हुए हैं और जितना सफाई से ये पैक हुए हुए हैं उसकी क्वालिटी से ही पता लगता है कि ये पता राइस। लगता है। और जब भी ट्राई किया ना तो हमें बता देना। अब मैंने आज बनाना है 4 डिशेस, तो मैंने सब कुछ कैमरे के आगे नहीं किए। अपना सारा कुछ कटिंग वटिंग करके पीछे मैंने रख दिया है, क्योंकि चबली कबाब, अफ़गानी पुलाव, इन चीज़ों का जो है काम बहुत मुश्किल है। तो सब चीज़ें पहले से मैंने प्रेप करके रखी हुई हूँ। अभी सबसे पहले जो है ना साग को हमने डालना है। साग मेरा बिल्कुल सिंपल रेसिपी, उस पर थोड़ा सा सॉल्ट, फ्रेश गार्लिक हमने डालना है, ऑयल डालना है, लो फ्लेम पे रखना है कि वो नरम हो जाए, और फिर बस उसको हमने सुर्ख करनी है। तो वो करते, और फिर चावलों का जो है ना यखनी हमने बनानी है। आपकी यहाँ पे एक चीज़ है, आपकी आईलैशेस है, आपने दुआ मांगनी है मेरे लिए। अब नहीं ले नहीं। अच्छा सब्र करो, अब तक आंखें बंद करो, मैं सोचूं कि क्या मांगू। तो तुम मांगो ना। मैं मांगू, मैं क्या मांगू। आपका सारा पैसे मेरा हो जाए। तुम्हारा ही है। अल्लाह ने तो दिया सब कुछ है, क्या मांगू। बस सेहत मांगो, सबसे बड़ी जो दौलत है हाँ। दुनिया में सेहत है। और अल्लाह आजमाइशों से और मुश्किलात से हम सबको बचा के रखे। और आमीन। सेहत जो है, मेरी जो सबसे पहले नमाज में दुआ होती है वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, आरजू के लिए, अपने बहन भाई के लिए, सिर्फ सेहत की मैं करता हूँ। क्योंकि सेहत हो तो आपकी ये पैसा और ये सारी दुनिया की आसाइशें आपको मिल जाती हैं, लेकिन सेहत जो है ना सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो इसका हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको, और ये तो खैर जो भी ये बातें हैं हम इंडियन ड्रामों से सीखे। ये इसको जो है ये आपकी जो विशेस हैं वो आप अल्लाह से ही वो किया करें। ये तो पता नहीं किधर से ड्रामों में और फिल्मों में आती हैं, लेकिन विश की अगर बात है तो यही शेयर करूँगा आपके साथ कि अगर आप कोई विश करते भी हैं तो अल्लाह से आपसे
सबसे पहले अपनी सेहत के लिए विश किया करें। आमीन। चलो तो बस अल्लाह, आपने कहा बिस्मिल्लाह। नहीं देखो इसने तो अगर आपको इसने कैसे जल्दी पफ किया, वो तो बस मैंने मेरी करनी मेरी थी। जो सबसे बड़ी वही है ख्वाहिश, यही है कि हम सब, आप सबके साथ, अपने औलाद के साथ, माँ बाप के साथ, उन सब की सेहत की मैं दुआ देखो करता मेरे हूँ शौहर कितना अच्छा है कि माशाल्लाह। अगर हाँ मेरी भी देखिए। जो विश है उसमें अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे और आमीन। आपको। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़ के साथ। खाना बहुत ज़्यादा बनाना है क्योंकि उसको हमें टाइम आगे नहीं दो है तीन इतना। दिन तक एंजॉय भी करना है। तो लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन है कि हम ये इतना खाना क्यों बनाते हैं, हम अपने लिए ही बनाते हैं ताकि हम 2-3 दिन तक एंजॉय कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे और भी काम होते हैं, हर रोज़ कुकिंग का हमारे जॉब पास टाइम होता भी नहीं है, है। काम होता है घर का, बच्चों हाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। या अमेरिका, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह नहीं है कि बच्चे छोड़ दो, हाँ। फुल आपसे काम निकालते हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ पे, उनको आपको पता होगा, अगर आपके भी बच्चे हैं तो उनको हर आधे घंटे बाद भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ अगर आई फ्रिज एम में पड़ा हंग्री। हो, आई एम हंग्री, आपको यहाँ पे दिन में 10 दफ़ा सुनना पड़ता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें फ्रिज में तैयार पड़ी हों तो बहुत आसानी हो जाती है। आसानी होती है। तो अपना कुकिंग शुरू करते साथ साथ में गपशप भी लगा लेंगे और अपना खाना जो है शुरू करते ताकि वक्त पे बन जाए सब कुछ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना साग का काम करते। तो ये साग मैंने पहले से वॉश करके रखा था। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड करना है सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बाद में जो है ना चेक करके फिर ऐड कर लेंगे। इस पर अब हमने ऐड करना है ऑयल और चूल्हे को लो और मीडियम फ्लेम पे रखना है, गरम होना शुरू हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक मैं अभी ऐड करूँगी, आधा रख लूँगी, बाकी जब मैं इसको सुर्ख करने लगूँ ना जिस वक्त, उस वक्त जो है ना फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको कवर करके छोड़ देते। अब प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसको गर्म करके हमें गोश्त को जो है ना इसमें सुर्ख करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तो इतना हमने ऐड करना है कि गोश्त को इसमें हम अच्छी तरह से फ्राई कर सके। आई थिंक इतना इनफ होगा। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, तो अब इसमें मैं जो है ना गोश्त को ऐड करती हूँ ताकि गोल्डन कलर खूब मज़ेदार इसके ऊपर आए, और फिर बाकी दिखाती हूँ कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये शैंक जो है ना मैंने पूरा रखी हुई हूँ, और गोश्त का पीसेस ज़रा सा बड़े रखते ताकि ये जो है ना चावलों में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं लैम का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हमने बस इसी तरह फ्राई करनी है एक तरफ से, और फिर इसकी साइड को हमें चेंज करनी है। तो ये देखें गोश्त जो है ना हमारी एक तरफ से जो है ना बड़ी मज़ेदार फ्राई हो गई है। हाँ ठीक है। तो अब इसको साइड हमें चेंज करना है, और दूसरे साइड से भी इसको हमें इसी तरह फ्राई करनी है। देखिए बड़ा प्यारा कलर आ गई है। इसी तरह करके ना, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। तो हमारा ये गोश्त जो है ना मज़ेदार सुर्ख हो गई। अब इसको रिमूव करना है, इसमें ऑनियन को फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही करो। हाँ इसके साथ ही। मैं ज़रा सा ऑनियन को फ्राई करती हूँ, फिर ये ऐड करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 रेड ऑनियन लिए, इसको अप्लाइड गोल्डन हमें करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये साग का पानी जो है ना देखें बस सूख गया। अब इस वक्त जो है ना चूल्हे को आपने तेज़ फ्लेम पे रखनी है, और इसको इस तरह चमचे के साथ हमें तोड़ना है। और जो हमारा आधा गार्लिक जो था ना, वो बस इस वक्त इसमें हमने ऐड करना है। बस इसकी पानी को आपने बिल्कुल सुखा के ना ऑयल पे आ जाए, फिर बस आपकी साग जो है रेडी है। बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का रेसिपी है। तो इसको मैं तब तक कुक कर लूँगी ना जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल पे जो है ना आ जाए। अच्छा प्याज को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी है, वरना गोश्त का कलर जो है ना वो डार्क हो जाएगी। तो हल्का सा हमने इसको लाइट पिंक करनी है। ठीक है। तो ये हो गई। अब इसे में वापस जो है ना गोश्त को जो हमने सर्व किया था वो हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के ऊपर जो है ना ऐड करना है फ्रेश गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं जाता है।
स्पाइसेस में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। जान साग के नीचे को ज़रा सा स्लो करो। सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। 1-2-3 मिनट तक फ्राई करें। बड़ी मज़े का खुशबू इस वक्त निकल रही है यखनी से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पे हमने पानी ऐड करनी है। प्रेशर कुकर में जो है ना, हमने इसको तकरीबन 15 मिनट्स तक प्रेशर देनी है ताकि ये नरम हो जाए। तो इतना पानी हो ना कि गोश्त के ऊपर हो, इतना इनफ है। ठीक है, बस ये हो गई और आप मिलते 15 मिनट्स के बाद। अच्छा, ये देखें हमारा साग जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इसको अपने चूल्हे से हटा के साइड पे रख देती हूँ और चबली कबाब का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना मैं इसका मसाला बना रही हूँ चबली कबाब का अपने किचन एड के मिक्सर में, क्योंकि मैं ये यूज़ करूँगी। मेरे हाथों में इतना ज़ोर नहीं है। उस्मान गया, अभी ज़रा सा रोटी चाहिए थी, ख़त्म था, तो घर में मैंने 2 नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि कल हमें कहीं जाना है तो 2 फ्रिज में मुझे नहीं रखनी थी। तो उन्होंने कहा कि हम जाके यहाँ से इंडियन स्टोर है, 7 बजे वो बंद हो जाएगी, तो वहाँ से जाके रोटी लानी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ पैकेट कीमा लिया है और ये बेसिक स्पाइसेस है घर की, जो इसमें जो है ना स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके लिए सारा लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें मैंने घर के स्पाइसेस से ऐड किए, और साथ में 1 पैकेट चबली कबाब का रेडीमेड मसाला ऐड कर लूँगी। सब चीज़ें इसके अंदर डाल के अपना किचन एड में ऑन कर लूँगी। साथ में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सलांट्रो, गार्लिक एंड जिंजर। साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे लिया है ऑनियन। ठीक है, तो ये सारा जो है ना हमने मिक्सर में डालना है और मिक्सर को ऑन करनी है ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें चला जाएगा ये ऑनियन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका आपने पानी अच्छे तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपने पानी नहीं छोड़ना है। इसमें जाएगा ये गार्लिक एंड जिंजर, साथ में ये सलांट्रो, ये सारे हमारे घर का स्पाइसेस, और साथ में 1 पैक इसमें रेडीमेड चबली कबाब का मसाला मैंने ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें अंडे फ्राई करके बाद में ऐड करना है, एक बार जब सब कुछ मिक्स हो गया। ये देखिए कि क्या ज़बरदस्त जो है ना सब कुछ मिक्स हुआ है। अब आखिर में ज़रा सा तेज़ स्पीड पे इसको चलाते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सी जो है ना चबली कबाब का मसाला भी रेडी हो गई है। अब इसको मैं निकालती हूँ। ठीक है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त मिक्स हो गया। अब हमारा पानी बॉईल हो गई है। राइस को मैं उबालने के लिए डाल रही हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए चावल को ज़रा आप क्लोज़अप से, माशाल्लाह इसको मैंने गीला करके रखी थी। बहुत ही ज़बरदस्त राइस है। और अब अभी आप देखें कि जब ये बॉईल हो जाएगी तो इसके हर एक दाने कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना राइस ऐड करते, बिस्मिल्लाह। आपको इसमें कोई भी वाइट विनेगर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरह गरम पानी को बॉईल करके बस इसको ऐड करके हमें नरम करनी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसको मैं शुरू में कवर करती हूँ जब तक इसमें बॉईल आ जाए। जब बॉईल आ जाए ना तो फिर इसको हमें करना है अनकवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें
पहला बॉईल जो है ना चावलों पे आ गई है माशाल्लाह। इसका देखें बॉईल करने के बाद दाना और भी बड़ा हो गया है इसका। अब इसको अनकवर करके बस इतना बॉईल करनी है ना कि चावल आसानी से इसका एक दाना हाथ में ले तो टूट जाए। तो राइस जो है अभी हमारी रेडी हो गई। देखें दाना इसका बिल्कुल। अब इसको जो है ना मैं उसमें चान में डाल देती हूँ और इसके ऊपर जो है ना हमें ठंडा पानी ओपन करनी है। अच्छा, ये चावलों को जब भी आप ड्रेन करती हो ना इसके ऊपर आप ठंडा पानी खोल दें तो इसकी जो कुकिंग की प्रोसेस होती है ना वो स्टॉप होता है। और यहाँ पे आप देखें कि एक दाना भी इसका बॉईल करने के वक्त नहीं टूटा है, अपने साइज़ में डबल हो गई है। और अभी इस वक्त जो है ना बस इसको रखते हैं कि सारा पानी से ड्रेन हो जाए, फिर इसको दम के लिए डाल देते हैं। अब जो है ना अपने राइस को हमने लगाना है दम के लिए। तो सबसे पहले सारा राइस जो है ना हमने इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आला खुशबू इस वक्त है पूरे घर में। मेरे बच्चे आके जाके कहते हैं ये बना क्या रही हो मैंने कहा अभी बनेगा। ये यखनी भी मैं आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त यखनी बनी है। राइस को चार तरफ से हमें इस तरह करना है मिडल पे। ठीक है, ये हो गई। अब ये गोश्त चीज़ें जो है ना इसके साइड में रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। यहाँ पे मैंने यखनी जो है ना अलग से बर्तन में इसका यखनी करके उसका नमक आपने सही करना है और फिर इसके ऊपर डाल देना है। उस्मान कैसा लग रहा है आपको? उस्मान को अफगानी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग ये पूछते हैं ना कि कौन सा राइस यूज़ करें, कौन सा राइस यूज़ करें। तो आज ये देखें आपके सामने बॉयल होने के बाद ही क्वालिटी सिर्फ आप चेक कर लें कि क्या ज़बरदस्त एक दाना उसका अलग है और बहुत ही मैंने ज़बरदस्त। यहाँ पे चीनी को ज़रा सा ब्राउन करती हूँ हमेशा चावलों के कलर के लिए। तो ये इसके ऊपर हमने इस तरह ऐड करनी है। इससे बड़ी खूबसूरत कलर आ जाता है राइस में। इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा का जो पाउडर होता है वो हमने डाल दिया। ये मैं घर में फ़्रेश बनाती हूँ तो फ़्रेश बनाए उससे मज़े का होता है। होममेड गरम मसाला बहुत हल्का सा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना घी इसके ऊपर डाल देती हूँ। यूजुअली ऑयल डालते हैं लेकिन घी ज़्यादातर हेल्दी है ऑयल से। तो और घी का टेस्ट भी चावलों में बहुत अच्छा आता है। बहुत ऑयल का अच्छा अपना आता है। टेस्ट होता है लेकिन घी का जो है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है चावलों में। तो घी ऐड करें तो मैंने ज़्यादा। साथ में ये कैरेट चीज़ें वो किया था, बनाई थी अर्लियर। तो ये भी साइड में हमने डालना है। आज मैंने पूरा अफ़गानियों के स्टाइल पे ही बना रही हूँ जैसे हमारी स्टाइल होता है। तो अब सब चीज़ों को एक साथ हमें रखना है। इसका यखनी ड्राई हो जाए और फिर इसको हमें देना है दम। अब पे इस तरह अपना चम्मच ले, इसमें आपने इस तरह होल्स बनानी है ताकि इससे सारे स्टीम्स जो है ना वो निकल जाए। क्लोज़अप से दिखाओ आप इनको। तो ये अभी है दम से पहले और इसको जब दम लग जाएगा तो इस चावल की शक्ल और भी खिल जाएगी। तो इसको ले जाके मैं वहाँ पे तेज़ चूल्हे पे रख देती हूँ और साथ साथ में फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखें बस इसमें जो है ना स्टीम बनना शुरू हो गई है और अब इसको मैं छोड़ती हूँ जब तक इसका यखनी कंप्लीट जो है ना वो ड्राई ना हो जाए। इसको हमें दम पे नहीं लगाना है। जब यखनी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए फिर हमें इसको लगानी है दम पे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये अफ़गानी पुलाव या क़बली पुलाव आपको कैसी लगी जिस तरह वीडियोस में आपको ये बड़ी मज़े की लग रही है ना, इन पर्सन यहाँ पे अभी मैं आपको कहूँ कैसे ज़बरदस्त खुशबू है ना। और आई विश कि आप लोग ये ट्राई कर सकते थे।
लेकिन रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों का फीडबैक हमेशा मैटर करती है। ये चावलों का जो है ना यखनी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अभी इसके नीचे मैंने ये रैक रख दिए कि नीचे से लगी नहीं। अब हमें इसको लगाना है दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये यहाँ पे दम पे होगा, तकरीबन 30 मिनट्स इनफ है और फिर हमारा राइस रेडी, सिंपल। अच्छा जी, इसमें सब कुछ मैंने आरज़ू के लिए तैयार करके रख लिया था। तो मसाले तो इसमें डल चुके हैं। एक चीज़ इसमें आखिर में डालते हैं हम फ्राई करने से पहले, वो है फ्राइड अंडे। तो ये हमने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। बस आज चबी कबाब अगर अच्छा बन गए तो क्रेडिट मुझे मिलेगा। बस तुम्हें सारा क्रेडिट तुम्हारा है। तुम मेरा। हाँ। तो ये जो है इसको एक दफ़ा फिर से आरज़ू ने तो इसको मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स किया है, लेकिन ये अंडे भी इसके अंदर मिक्स कर दें। वैसे जब चबली कबाब फ्राई होता है तो इसमें अंडों का कोई ख़ास टेस्ट नहीं आता, लेकिन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रोटीन। लेकिन चूँकि ये बहुत डीप फ्राइड होते हैं तो सेहत के लिहाज से तो अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा प्रोटीन हो जाता है। लेकिन जो है थोड़ा बहुत टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ है कि अगर आपसे कबाब के मिक्सचर में मसाला तेज़ हो जाए या वो हो जाए तो आप अंडे ऐड करें, तो उससे भी ज़रा सा मसाला बेहतर हो सकता और है। बहुत सारे लोग कच्चे अंडे ऐड करते तो वो काम ना करे। हाँ, आप अंडों को इसमें फ्राई करके कच्चा ऐड करें। हाँ इसमें कच्चा अंडा ऐड नहीं होता, इसमें आपने पका के अंडे डालने हैं। तो ये उस्मान मिक्स करेगा और फिर बाहर जाके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये इसका मिक्सचर कोई इस तरह हो गया। ज़बरदस्त। तो ये बिल्कुल अब सेट है और इसको हम जाके जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं। मैं जो ना टिक्किया बनाऊंगी, बड़े बड़े बनाऊं जान। हाँ इतना इतना सही है। बिल्कुल सही है। और उस्मान जो है ना फ्राई कर लेगा। तो इसके बीच में हमने रखना है एक टमाटर। बड़ी ज़बरदस्त मसाला बनाया है आरज़ू जान ने। मुंग बावर तलक लस्तुणी बहुचत को तखपिल रसलूने और चटोका जताला न टिक्किया जोरों मज़ेदार मज़ेदार ख्वागा ख्वागा। आज वो गाना याद आ रही है, वो नहीं है पेशावर वाला, लाशा पर खबर तता तक मिस्तोर रोलूम, मज़ेदार मज़ेदार चबली कबाब रोलूम। चबली कबाब। हम भी बड़ा ज़ालिम है, आप लोगों को ऐसी चीज़ें बना के दिखाते हैं ना। लोग हमेशा कमेंट करते कहते आपका खाने देख के हमें भूख लग रही होती है। हमारे रेसिपीज़ का यही वो है ना कि लोग सीखें और वो भी बनाएं। सोचिए अगर रेस्टोरेंट होता था तो हर रोज़ आप लोगों का वहाँ पे चक्कर होता था। रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट का काम जो है ना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी। आपको उसके लिए कम से कम लोग खाना खाने पाकिस्तानी कम आ जाता था रेस्टोरेंट में हमसे मिलने के लिए ज़्यादा। पाकिस्तान में या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलाने के लिए एक अच्छे स्केल का आपको कम से कम 25 to 30 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान में तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को मैनेज करना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। ये भी बताए कि हमारा बैकयार्ड कैसा हुआ। इस पे हमने खूब मेहनत की है बैकयार्ड पे। बहुत सारे लोग जो है ना सही शौक में था, कहते हैं आप ये सारा काम कैसे करती हो। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना मुश्किल काम ही करती हूँ कि मुझे मज़ा आता है। मैं जब घर के काम करती हूँ ना तो मैं उसको एज अ घर का काम नहीं लेती हूँ, मैं उससे इस तरह सोचती हूँ ना जैसे ये मेरा वर्कआउट है। उस दिन मैं कितनी देर तक उस्मान 3 बजे नहीं 2 हमने पिछले 3-4 दिन जो हमने ये काम किया है तो हमने मुसलसल 5-6 घंटे मुसलसल हमने काम किया है। और इस काम के दौरान के बीच मज़े का बात बताऊं कि ये नहीं है कि हम ब्रेक ले ले, फ़ोन पे बैठ जाए या खाने का ब्रेक ले ले
बीच में पानी चीज़ें पी लेते, बट इस तरह ब्रेक हम नहीं लेते कि हम बैठ जाएं, मुसलसल काम करते। ये आदत मुझे अपने और उस्मान की बहुत पसंद है और हमारी आदत मिलता भी है। मेहनती बहुत है, मेहनती मेहनती। मेहनती। थोड़ा सा पीछे रहो कि इसके ऑयल हमारा के कपड़े छींटे। और बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन था कि गैस स्टोव अच्छा है या इलेक्ट्रिक स्टोव। तो दोनों पे कुकिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जो इलेक्ट्रिक स्टोव हैं उस पे जो हीट जो है वो आपके पैंस को ख़राब नहीं करती। आग के चूल्हे पे या गैस स्टोव पे जो है कुकिंग बहुत आसान होती है और जल्दी हो भी जाती है, लेकिन आपके पैंस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अगर तो आपके पैंस जो हैं डार्क पैंस हैं, अगर कोई आप इस तरह एलुमिनियम का या स्टेनलेस स्टील के पैंस यूज़ नहीं कर रहे जो कि इस तरह स्टेनलेस स्टील कलर में, तो आप उस पर गैस के चूल्हे पे यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी साइडों से काले भी हो जाते हैं और ख़राब होते हैं। और अगर आप के इस तरह कैस्ट आयरन के या डार्क कलर के पैन्स हैं तो आप वो गैस वाले चूल्हे पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था, बल्कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं उनसे कि गैस का स्टोव लें, क्योंकि हम दोनों यूज़ करते हैं। तो गैस का स्टोव जो है वो ज़रा सा कुकिंग के लिए इजी भी होता है और उसमें गैस जल्दी में बड़ा जल्दी बनती है, हाँ, फटाफट करके बन जाती है खाने जो हैं जल्दी पक भी जाते हैं और और टेस्ट में भी ज़रा सा फ़र्क थोड़ा होती सा है। हाँ टेस्ट में फ़र्क होता है। ये गैस वाला चूल्हा ले आप बाहर के लिए रखें। अगर आप अमेरिका में रहती हो ना, घर के अंदर ये चबली कबाब फ्राई और ये जो चीज़ें डीप फ्राई होती है ये काम ना करे, जैसे पाए, हलीम, नहारी, ये चीज़ें जब आप बनाती हो ना, आप इस तरह बाहर अपने बैकयार्ड के लिए ये ले और बनाएं। और इसी वीडियो के नीचे मैं इन सब का लिंक आपके लिए रखूँगी। पावर वॉश का बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पावर वॉश तो उसका भी लिंक मैंने आप लोगों के लिए देखे, अगर मुझे मिल गया तो मैं रखूँगी। और बाकी जो है ना, ये गैस का चूल्हा जो हमने जब से लिया है, आपको कहूँ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। पावर वॉश जो है हमने लोस से लिया था। हाँ, लोस से लिया था, अगर ब्रांड ऑनलाइन का नेम मिल जो है जाए। उसका ग्रीन वर्क्स नाम है, ब्रांड का नाम, तो आप सर्च कर सकते हैं। कुछ जगहों में लोस अवेलेबल नहीं होती है ना स्टोर। इसके बीच में डाल सकते हैं। पहला कबाब रेडी, ज़बरदस्त, वाह, आज सही मौजा है। अच्छा, चपली कबाब का लोग ये भी बहुत सारे कहते हैं कि बहुत डार्क होते हैं और आपसे जल गए हैं। तो चपली कबाब जो है उसका कलर डार्क इस वजह से होता है क्योंकि उसमें आटा होता है, और जब आटे को आप फ्राई करते हैं तो उसका कलर ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है। ये शामी कबाब नहीं है कि इसका इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। पाकिस्तान कबाब का जब तक कलर इस तरह ना हो वो चबली कबाब है ही नहीं है। तो ये जले में नहीं होते। वो पाकिस्तान में काले ऑयल में जो फ्राई करते हैं उनका तो बिल्कुल काला होता है। वो आपने भूला है, नहीं कहते कि कलर डार्क होता है, कहते हैं हाय चबली कबाब जल गई इससे। इस तरह मुझे बातें सुनाते ना मासूम। चपली कबाब का कलर इसी तरह ही होता है, ये जले में नहीं होते। कल मैं पावर वॉश कर रही थी ना इधर हैंड्स को, तो हमारे ये साइड वाला जो नेबर है ना, इसका कुत्ता है, तो मैं पावर वॉश में लगी हुई हूँ ना, तो वो पावर वॉश का आवाज़ होता है, किधर आपको समझ आता है। तो मैंने जैसे उसको बंद किया ना, मेरा मुंह उस तरफ था, इसका कुत्ता मेरे पीछे था, फैंस की उस तरफ था, बंद था, लेकिन मेरे पे इस बदतमीज़ ने जो मुझ पे वो किया ना, और मैंने जो चीख मारी हो वो नेबर भी हैरान रह गया कि क्या पागल है, कुत्ते से डर रहा है। मैंने ऐसे चीख मारा, वो पावर वॉश का हैंड मेरे हाथ में था ना, ज़मीन में ज़ोर से मारा, मुझे गुस्सा आया। तो मुझे कहता है वो आई एम सो सॉरी। मैंने कहा बाहर में जाओ, आई एम सो सॉरी, सही मेरा जान निकल गया था। ये बड़ा मुझे इसके कुत्ते से पता नहीं क्यों डर लगता है, अजीब तरह का है।
ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरे पीछे एकदम भाग जाएगा। मेरे साथ हुआ था ना एक ये काम। अशर के साथ मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ्स की थी। हम रात को बाहर निकल गए वॉक पे। तो उस वक्त उस्मान के पेरेंट्स की तरफ हम रहते थे, वहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज के लोग थे। तो बहुत सारे लड़के बाहर अपने गाड़ी के पास खड़े थे, गपशप लगा रहे थे, हम दोनों वॉक कर रहे थे। तो दूर से एक कुत्ता, और वो इतना बड़ा था, होय अल्लाह, वो बदतमीज़ भाग भाग के आया, अपना दोनों हाथ मेरे चेस्ट पे रखा और उसका मुंह मेरे मुंह के नज़दीक था। और मेरी तो जान निकल गई, बस पूछे मत। उस वक्त मैं बस फ्रीज़ हो गई थी। उस्मान ने जल्द से उसको हटाया और वो लड़के भाग भाग के आए, अपोलोजाइज़ किया, उन्होंने उसको हटा दिया। इनके जो वो हैं ट्रेंड होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही वो आते हैं कि खेलने के लिए आते हैं आपके साथ, प्यार करने, इनको वो कहे कि प्यार करो, लेकिन मुझे बस वो कुछ होता है। ये आप लोगों को क्लोज़अप से भी दिखा रहे हैं हम कि किस तरह बन रहा है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बन रही है इस वक्त। अब हमें बनाना है गोभी। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को हमने करना है अच्छी तरह से गरम, और फिर बाकी चीज़ इसमें ऐड करनी है। हमारी ऑयल जो है ना वो बिल्कुल गरम हो गई है। इसमें सबसे पहले हमने डालना है फ्रेश गार्लिक, और कुछ भी नहीं जाता। ये रेसिपी गोभी का बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। ठीक है, ज़रा खूब मज़ेदार से इसको आपने मिक्स करनी है। स्पाइसेस में इसमें ऐड कर रही हूँ पपरिका, चिकन क्यूब, कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक, सॉल्ट। तो ये चला गया है इसमें। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, और ये देखें एकदम से इसका जो है ना पेस्ट बन जाता है। अब इसी में हमने ऐड करना है गोभी। तकरीबन मैंने एक पूरा बड़ा सा गोभी जो होता है ना, एक ले लिए, उसको ज़रा बड़े बड़े पीसेस करें। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है, और फिर बस इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करनी है, और फिर बस आपने इसको प्रेशर देना है। इसमें मुझसे एक चीज़ भूल गई है, वो है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन से ये बहुत मज़े की होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपने ऐड करना है अजवाइन। इसको आपने खूब मज़ेदार से इस तरह भून लें, और फिर इसमें आपने हल्का सा पानी डालना है, क्योंकि गोभी से ऑलरेडी पानी निकलती है। 5 मिनट तक आपने इसको प्रेशर देनी है, और फिर उसके बाद आप डन। फिर हमारी सब चीज़ें रेडी हो जाएगी। बस हल्का सा इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसको आपने मिक्स करनी है। नमक का ख्याल करें, क्योंकि आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड करोगे ना, तो फिर वो टू मच हो जाएगी। तो इसका सर बस अब मैं बंद करती हूँ, मगरिब का जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर बस आके खाना हमें डिश आउट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते अपना डिश आउट। बिस्मिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना घर में खुशबू है। ये हो गया हमारा साग। बिस्मिल्लाह। अब डिश आउट करते हैं अपना मज़ेदार चपली कबाब। वाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आला कबाब बनी है ना कि मज़ा आएगा आपको। देखिए ज़रा, एक दाना भी नहीं टूटा। साइडों में भी रखूं? रख दो। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना लीमो और साथ में ग्रीन चिलीज़ का गार्निश करते हैं। इससे बड़ी मज़े के खूबसूरत लगेगी भी, और साथ साथ में खाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते डिश आउट गोभी को। गोभी
कॉफ़ी को जो है ना बस इसी तरह डाल देते कि ना टूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है ना मेन डिश आज की जो है ना राइस है, और अभी ओपन करके देखते हैं कि कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त वीआईपी राइस बनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना इसकी गार्निश और ये चीज़ों को हटाते हैं इसके साइडों से, ताकि चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स करें। और कैमरे को मिला के क्लोज़अप से आपको दिखाती हूँ। आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा चावल का दाने चेक करें। अल्लाह का गिर गया है मुझसे थोड़ा सा। ये ज़रा देखें, एक दाना भी इसका नहीं टूटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताए कि मैंने कैसा राइस बनाया है आज। अब इसके ऊपर जो है ना ये सारा गोश्त चीज़ें रख देते। गोश्त भी बड़ी ज़बरदस्त नरम हो गई है। ये हमारी हो गई सब कुछ रेडी। राइस इसीलिए मैंने पूरी वीडियो में साथ में रखा था, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी राइस बना रही हूँ और किस तरह बनी है। ये आपको मैं क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और ये हो गई हमारी आज की कबाब, गोभी और रायता, चटनी, अचार, साथ में साग। और ये हो गई हमारी ओशन पर्ल राइस। ठीक है, तो ये सब कुछ रेडी हो गई हमारी। अब आपके साथ ट्राई करके बताती है कि कैसा बने। रोटी बस माइक्रोवेव में, वो भी साथ में रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई करते आप लोगों के साथ। अल्लाह, बिस्मिल्लाह। चावल वाह, जब अच्छे बने हो ना तो उसकी खुशबू से ही पता लग जाता है कि बेहतरीन बने। और ये ज़रा आप गोश्त देखे कितना ज़बरदस्त नरम हुआ है। ज़बरदस्त गोश्त भी नरम हुआ है और चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। चपली कबाब तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ भी साथ में जला है। मेरी जान, तो अच्छा। कुकिंग हमेशा ख्याल से किया करें। हम लोग कुकिंग करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत होता रहता है। प्लेट रेडी है। इस पे एक कबाब भी रख लेते साइड में। हाँ, चलो आपको सबसे पहले दे देते और बताए कि कैसा बनी है। पाकिस्तान के चावल हैं तो पहले पाकिस्तानी खाए। अच्छा, ये बात है। इसी बात पे पहला बाइट मैं लूँगी। लो ना, तुम खाओ कि तुम्हें पता लगे। चलो, आपके पाकिस्तान का चावल है, लेकिन बनाए आपकी अफ़गानी बीवी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बना है? बहुत आला। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। खुद ही दो दो चमचे खाती है और मुझे एक चमचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त। मुंह में सही जो है ना मेल्ट हो जाती है। इतनी मज़े का है ना। मैं पर्सनली चावल को चम्मच के साथ नहीं खाती हूँ, मैं अपने हाथ के साथ खाती हूँ, मुझे आदत है। तो अभी तो मैं बैठ के पेट भर के खाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला।
बहुत ही मज़े की बनी है। थोड़ा सा ये कबाब भी चख लें जो तो ये देखें कबाब जब आप अंदर से तोड़ते हैं तो ये वो नहीं होता, इसके ऊपर जो ऊपर से रंग आता है ना वो फ्राइंग की वजह से ही आता है, लेकिन ये जला हुआ नहीं होता। कबाब अंदर से बहुत ही मज़े का जूसी और बिल्कुल सही पका हुआ है। ये मुझे लोग बड़े गुस्से करते हैं कि अपने दूसरे हाथ से खाना मत डाल चम्मच पे। जिस हाथों से बनता है इसको हमसे कोई भी वो करने, हाँ दावत जब होती है तो हम और भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें पर्सनली कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। कबाब कितने मज़े के हैं। नहीं, मैं खाना बनाने में बहुत साफ़ हाँ सुथरी हूँ। तारीफ़ अपनी जगह में वो है, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कहती हूँ आप लोगों को। खाना बहुत मैं साफ़ सफाई से बनाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और ये वो रेसिपीज़ हैं जो हमने सालों में सीखी हैं, लेकिन अगर आपको हमने ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है तो आप एक दो दफ़ा की या हो सकता है पहली ट्राई में ही इतने ही परफेक्टली एग्जीक्यूट करें। और इसको हमने बिल्कुल जो जो हम डिटेल बता सकते थे इन सब रेसिपीज़ की आपको बताई हैं, चावल से लेके कबाब से लेके सब्ज़ी तक। बताया ना अभी हमने ये इनको सब सारा कुछ। कुछ हमने डिटेल में बताया है। तो आपके घर में कोई दावत हो, कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो आप ये सारी ज़रूरी नहीं डिशेस, है दावत तो अपने लिए बनाए, अपने हाँ फैमिली जैसे के लिए आज हमने बनाए। ये सारा खाना हमने अपने लिए बनाया है और ये हम 2 3 4 दिन तक एंजॉय करेंगे। और ये खाना हम बनाते ज़्यादा इसीलिए ही हैं ताकि हम 2 3 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकें और हमें कोई इस तरह मुझे की, नहीं लग रहा है 2-3 दिन तक चला हाँ जाएगा, 1-2 दिन में ख़त्म होगा। यूजली जो है हम अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आज जो है ज़रा सा लेट हो गया है तो उन्होंने खाना खा लिया था। और हम जो है कल उनके साथ आराम से ये बैठ खाना के दोबारा से खाएंगे। एंजॉय करेंगे। तो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, बहुत ही मज़े की। और उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ और ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। ऐसी बात पे हाथ चूमना बनता है या नहीं? हाँ क्यों नहीं बनता। मजाक कर रही तो हूँ। मेरी जान छोड़ दो ना। अपने जो आपकी इतनी खिदमत करता है उसे अप्रिशिएट किया करें। और मेरी इसी जान। तरह अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपने कमेंट्स सेक्शन में बताएं कि आपको ये सारी रेसिपीज़ और ये डिशेस किस तरह लगी। लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना फ़ीडबैक हमेशा दें। अच्छा भी नहीं लगता है तब भी अपना फ़ीडबैक दें ताकि हमें भी कुछ लर्न हो कि हाँ हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। और तो हाँ, अगर आपने ये राइस ट्राई किए तो आपने हमें ज़रूर फीडबैक देनी हाँ, है कि ये राइस आपको कैसे लगे। हमें जो आपने आपको पर्सनली बना के स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये उसका रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। एक अच्छे राइस ब्रांड हमने आपके साथ शेयर कर दिया और रेसिपीज़ भी शेयर कर दी। अब आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जब इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपीज़ कैसे बनी और आप लोगों को ये सब कुछ हाँ, कैसे लगा। ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह जब भी मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ये तो मेरी जॉब है, मेरा काम है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर लूँगी अगर आप भी अपना फ़ीडबैक दें और बताएं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या नहीं है, या किस तरह ये आपने यूज़ किया, आपको कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते कि मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है, हमने जाके आराम से खाना खाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।